Hi guys, how are you all? I hope you are fit and fine and enjoying your studies and online classes with me. So today we are beginning with continuous. Till now we were in the simples. We completed present simple, past simple, future simple. I hope all these three tenses are clear to you now. Still I just make you revise. Like in present simple we use first form, in past simple we use second form, and in future we use will, shall as a helping verb and then verb first form. I hope everything is clear to you. In case you have any doubts, any trouble, you can watch videos again and you can clarify with me also. But today we are going to learn how to create continuous. So I am going to teach you through concept how continuous is formed. All the three continuous tenses, how these are formed, and it's very easy process. If you remember the process, then you won't forget throughout the life. So let's see. चलो देख लेते हैं कितना आसान है, कैसे हम लोग कंटिन्यूस फॉर्म कर लेते हैं. बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह है. लेट्स सी हाउ इट इज. Concept of creating continuous. Already heading I have put. In that heading you can see. Now we started with the B form. हम लोगों ने B form से शुरुआत की थी. अब ये B form को हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म किया था. बाद में is are am, was were, will be, shall be ऐसे मेन वर्ब यूज करने के लिए. प्रेजेंट B form, पास्ट B form, फ्यूचर B form. आई होप ये तो आपको सब क्लियर ही है. अब इसको अगर मैं चेंज कर देता हूं, ये जो बेचारे मुखी थे, अब उस मुखी को हेल्पिंग वर्ब बना देता हूं और बेचारा बना देता हूं सहायक, और उसके साथ मुख्य वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जोड़ देता हूं. बस हो गया कंसेप्ट ऑफ क्रिएटिंग कंटिन्यूअस. कैसे हो गया वो भी और समझाता हूं मैं आपको. हेल्पिंग वर्ब लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी लगा दो, आप कंटिन्यूअस बनेगा. कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, वही सीखना होता है. अब बी की फॉर्म में इज आर एम था, इसको मैं अगर यहाँ हेल्पिंग वर्ब बना के ले आता हूँ और इसके साथ में आईएनजी जोड़ देता हूँ, तो ये अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन गया. और हिंदी भी कैसे दे देती है ये, आईएनजी जहां पे भी यूज करो वो आपको रहा देगा, और इज आर एम का मतलब तो है ही, जैसा हम लोगों ने बी फॉर्म में सीखा था. दोनों को जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, रहा है. यही रहा है, बाद में रही है भी हो सकता है, फीमेल के लिए रहे है हो सकता है. ज्यादा लोग हैं, नंबर्स ज्यादा हैं प्लूरल केस से, तो यहाँ पे फॉर्मूला ही बना दिया था मैंने. हेल्पिंग वर्ब प्लस आईएनजी इज इक्वल टू कंटिन्यूअस, और आईएनजी क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब. अब इस इजारे की जगह मैं मान लो वाज वर्ब ले लेता हूँ. सपोज आई टेक वाज वर्ब, और आईएनजी तो जुड़ा हुआ है, तो कंटिन्यूअस तो बना ही है, लेकिन किसका बन जाएगा, पास्ट का बन जाएगा, क्योंकि इसमें बी फॉर्म किसकी जोड़ दी गई है, पास्ट की जोड़ दी गई है. व्हाट वी हैड हियर, बी फॉर्म ऑफ द पास्ट. अब मान लो कि मुझे आईएनजी के साथ में फ्यूचर का बी फॉर्म जोड़ देते हैं और जोड़ दिया जाता है, तो फिर ये फ्यूचर कंटिन्यूअस बन जाएगा. तो इसका मतलब ये जो इज आर एम, वाज वर्ब, विल बी, शैल बी, जो मुख्य वर्ब की तरह हम कार्य कर रहे थे, मुख्य वर्ब की तरह इसका उपयोग कर रहे थे, अब उनको सबको हम लोगों ने क्या बना दिया, हेल्पिंग वर्ब, और मुख्य वर्ब क्या ले लिया, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी. ये अपने आप में अलग फॉर्मेशन है और ये अपने आप में अलग फॉर्मेशन है. बोथ द फॉर्मेशंस आर डिफरेंट. You cannot just identify by seeing that is or am आ गया है तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा. उसके आगे क्या है, क्या is or am तक है, क्या वाज वर्ब तक ही है, क्या will be shall be तक ही है, तब वो कभी कंटिन्यूअस नहीं बना है जब तक कि उसमें आईएनजी जोड़ नहीं दिया जाता है. Unless and until you add ing with is or am or was were or will be shall be as required, तब तक वो कंटिन्यूअस फॉर्म नहीं होता है. आई होप इट इज ऑल क्लियर यू. नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है, द टॉपिक फॉर द डे इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस. तो हर एक टेंस का हम यूजेस सीख रहे हैं या पर्पसेस जिसको कह लो, तो इसके भी हैं कुछ, वो पहले सीख लेते हैं. पहला जो मुख्य पर्पस है इसका, सोर्स कंटिन्यूटी ऑफ एन एक्शन इन द प्रेजेंट. यह दिखाता है एक लगातार चलने वाले क्रिया को प्रेजेंट के अंदर. ये टेंस का काम मुख्य यही है. और अगर इसका एग्जाम्पल आपको देखना है, सपोज आई एम राइटिंग नाउ, मैं अभी लिख रहा हूं,
मैं अभी लेक्चर दे रहा हूँ, आई एम लेक्चरिंग नाउ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। आप लोग अभी वीडियो वॉच कर रहे हैं, यू आर वॉचिंग वीडियो, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो यही मुख्य कार्य है इसका। लेकिन इस टेंस का प्रयोग कुछ और कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। दिस पर्टिकुलर टेंस कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर सम अदर पर्पसेस दैट आल्सो वी आर गोइंग टू सी हियर। सेकेंड थिंग व्हाट आई हैव रिटन हियर इज द फ्यूचरिस्टिक एक्शंस कैन आल्सो बी शोन। मतलब भविष्य की चीजें भी से प्रदर्शित की जा सकती। अब आपके मन में आ गया होगा फ्यूचर सिंपल तो करवा दिया सर ने, फिर इसमें क्या जरूरत है। लेकिन अब इसकी क्वालिटी है वो तो मुझे आपको बताना ही है, वो फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे यूज करते हो, और एग्जामिनर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा पेपर बनाता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन इसमें ये क्वालिटी है कि आपको फ्यूचरिस्टिक एक्शंस के बारे में भी बता सकता है। एक और है, बिल्कुल मिलता जुलता ही है, प्लानिंग और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम्स कैन आल्सो बी शोन बाय यूजिंग गोइंग टू वर्ब फर्स्ट। इसमें गोइंग टू आएगा, उसके बाद में फर्स्ट फॉर्म आएगा, तो कोई ना कोई प्रोग्राम या प्लानिंग हम दिखा सकते हैं। कैसे दिखा सकते हैं वो दोनों देख लो अभी। सेकंड का एग्जांपल तो ये है, आई एम गोइंग जोधपुर टुमारो। अभी तो आप नहीं जा रहे, कल जा रहे हैं, तो नेचुरली ये तो फ्यूचर डे हो गया। हिंदी इसकी ये बनेगी। अब हिंदी ये नहीं बनेगी मैं कल जोधपुर जाऊंगा। अगर आपके मन में ऐसी हिंदी आ रही है कि मैं कल जोधपुर जाऊंगा, तब तो आपको फ्यूचर सिंपल ही बोलना है, फ्यूचर सिंपल ही लिखना है। लेकिन आप अगर ऐसे बोलना चाह रहे हो, ऐसा लिखना चाह रहे हो कि मैं कल जोधपुर जा रहा हूं, तो नेचुरली ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो गया, बिकॉज हिंदी भी इसको रिलेट कर रही है। और अगर आप मान लो कि फ्यूचर में कुछ प्रोग्राम है आपका, कुछ प्लानिंग है जो करने जा रहे हो, तो गोइंग टू का यूज कर लो और उसके आगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म ले लो जो इन्फिनेटिव है। तो जैसे कि आई एम गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, ये प्रोग्राम है, ये प्लानिंग है, मैं अगले वर्ष एक कार खरीदने जा रहा हूं। देखो न का वापस साउंड आ गया, इन्फिनेटिव है, टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, ना जहां पे भी टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म होगा, ना आना ही आना। तो बिल्कुल हिंदी और अंग्रेजी को मैच करवा दिया गया है काफी हद तक, जिससे कि आप मैच करके और आसानी से याद कर सकते हो। यहां तो नहीं आया ना आई एम गोइंग जोधपुर टुमारो, मैं कल जोधपुर जा रहा हूं, बिल्कुल नहीं आया। लेकिन यहां तो आ रहा है आई एम गोइंग टू बाय ए कार नेक्स्ट ईयर, मैं अगले वर्ष एक कार खरीदने ने जा रहा हूं। ने इसकी वजह से है, रहा इसकी वजह से है, और है इसकी वजह से। देखो बिल्कुल मिल गया। चलो तो ये आपको आई थिंक क्लियर हो गया होगा। हिंदी में हिंदी सेंटेंस एंड्स विद रहा है, रही है, रहे, ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर कर लिया कैसे रहा है, रही है, रहे आता है। फाइनल स्ट्रक्चर क्या बन के आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, यही से उठा लिया हम लोगों ने। सब्जेक्ट इज है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस इस फॉर्मेशन से जो भी चीज लिखी जाएगी, वॉट एवर वी राइट विद दिस पर्टिकुलर फॉर्मेशन, यू आर गोइंग टू गेट हिंदी रहा है, रही है, रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, अकॉर्डिंग टू योर नंबर, सिंगुलर, प्लूरल, एटसेट्रा। अब कई लोगों को अभी भी डाउट है, बट ऐसा भी नहीं कि सभी को डाउट है, फिर भी मैंने लिख दिया है। आई के साथ एम आता है, हेल्पिंग वर्ब बन जाएगा तो भी, मेन वर्ब होगा तो भी, ही सी एंड नाउन सिंगुलर के साथ इज आएगा, चाहे मेन वर्ब की तरह हो इज या हेल्पिंग वर्ब की तरह हो, और यू, वी, दे और नाउन प्लूरल के साथ में आर आएगा, चाहे हेल्पिंग वर्ब की तरह हो या मेन वर्ब की तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फाइनली वही चीज आ गई कि भैया एडवर्ब चाहिए अगर फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, और ये एडवर्ब अगर कहीं आपको दिखाई देता है तो जनरली मैं कह रहा हूं इसलिए क्योंकि कई बार कुछ कैलकुलेशन में और भी आता है, लेकिन जनरली 99% कह लो आपको इसी टेंस से रिलेट करना ये मिलेगा, ये टेंस रिलेट हो रहा होगा। और कौन कौन से एडवर्ब है, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, प्रेजेंटली, इनका सबका अर्थ क्या है, वर्तमान में, करीब करीब इस क्षण, इस वक्त, ऐसा अर्थ आ रहा है। नाउ आ गया, अभी, नाउ डेज इन दिनों, दीज डेज इन दिनों, टुडे आज, टू नाइट, एटसेट्रा, ये सारे कहीं पे भी दिखाई दे रहे होते हैं। तो जनरली हमें ये पहला हमारे दिमाग में बात आती है, फर्स्ट थिंग व्हाट वी रिमेंबर एंड फर्स्ट थिंग व्हाट वी शुड रिमेंबर कि यार ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हो सकता है। फिर देखते हैं कि भाई जब भर रहे हैं या जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो सूट कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके हिसाब से फिर कुछ और कैलकुलेशन भी आ सकती है, बट 99% तो आपको इसी टेंस के ऑप्शंस में से बने होंगे। उसके बाद में कुछ वर्ब भी है जो कि विद एक्सक्लेमेटरी मार्क के साथ में लिखा हो, तो वो अपने आप को ही दिखाता है कि अगली जो घटना घटने वाली है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। मान लो मैं बोलूं वेट, इंतजार करो,
तो मेरे को आगे बोलना ही पड़ेगा, मैं आ रहा हूं, देखो। तो देखना के लिए किसी को कुछ बोल रहा हूं तो वो क्या है, देखो यार कुछ हो रहा है, देखो यार कुछ हो रहा है, देखो वो इधर आ रहा है, देखो वो घास काट रही है, पानी पी रही है, सो रही है, कुछ भी हो सकता है। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क से पता लग जाता है वर्ब के साथ में। तो मैंने कुछ लिख दिया है, लुक, लिसन, वेट, ये भी वर्ब की तरह यूज होता है, शांत रहो, उसी का पूरा है कीप साइलेंस। कीप साइलेंस क्यों, कुछ ना कुछ घटना घट रही है इसी वजह से। तो ये आई थिंक आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट दिस। एंड नाउ आई हैव मेड 5 blanks that will make much more clarity to you regarding filling the blanks. So let us see now. Filling the blanks with correct verb, heading डाल दिया है, see usually। अब usually आपको याद रखना है प्रेजेंट सिंपल का है, तो प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से भर दिया जाएगा इस वियर को, तो वियर्स हो गया। तो she usually wears whites, सफेद रंग के कपड़े सामान्यतः पहनती, बट टुडे, ये टुडे यहां से उठाया, मतलब आज जो घटना हमें दिखानी है उसके बारे में है। तो आज वो क्या पहन रखी, सी इज वियरिंग, ये वियर यहाँ पे इज वियरिंग गया, ये वियर यहाँ पे वियर्स गया। क्यों, ये तो सामान्यतः जो होता है उसके लिए, और यहाँ पे जो घटना कंटिन्यूस में चल रही है उसके लिए। आई होप इज दैट क्लियर टू यू। सीता स्लीप नाउ, नाउ है जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूस सी हो गया, अभी जो घटना घट रही है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस के नियम से भर दिया जाएगा। सीता इज स्लीपिंग, सीता सो रही है, प्रेजेंटली हो गया वर्तमान में, तो भी अब यहां मैंने सिर्फ बी फॉर्म लिया, ये समझाने के लिए मुख्य वर्ब की तरह कैसे यूज होगा, वो भी आपका कई बार एडवर्ब यही होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला। तो देखो ब्रैकेट में सिर्फ बी फॉर्म है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ इज ही आएगा। इज बीइंग ऐसे रूल से नहीं आ सकता है, इज की जगह इज ले लिया और बी को आईएनजी जोड़ दिया, इज बी, फिर कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है, देयर इज नो मीनिंग ऑफ इट। तो यही आपको वापस समझाने के लिए कि बी फॉर्म अगर ब्रैकेट में लिखा हो तो और प्रेजेंट से रिलेट कर रहा हो तो आपको मुख्य वर्ब की तरह यूज करना है इज आईएनजी। लेकिन इसी चीज को मैं थोड़ा यहाँ पे गलत लिख दिया था मैंने, ये मेन वर्ब दिखा रहा हूं मैं, इसको मैं करेक्ट कर देता हूं, ये हो गया। तो अब ये मुख्य वर्ब की तरह हो गया लीड, और अब ये मुख्य वर्ब की तरह हो गया, तो यहां पर बी फॉर्म आएगा जो हेल्पिंग वर्ब की तरह, और मुख्य वर्ब की तरह क्या आ जाएगा, लिविंग। तो अब क्या बन जाएगा, प्रेजेंटली ही इज लिविंग इन मुंबई। दोनों का अर्थ ऑलमोस्ट सेम है, बट यहां पर ओनली बी फॉर्म मेन वर्ब था, यहां पे मेन वर्ब क्या है, लिव, इसीलिए हमें क्या लगाना पड़ रहा है, हेल्पिंग वर्ब इज और उसके साथ में आईएनजी। अब मान लो ये है लुक, यहां से मैं उठा लिया, देखो, ही प्लग फ्लावर्स, फ्लावर्स का मतलब वो नोचना, प्लग यानी नोचना, तो फ्लावर्स को नोच रहा है या तोड़ रहा है, तो देखो वो फ्लावर्स को तोड़ रहा है, तो ही इज प्लगिंग, मतलब मैंने किसी चीज को इंसिस्ट किया देखने के लिए, तो जो चीज दिखाई देगी वो तो कंटिन्यूस में दिखाई देगी, और वो भी किसके कंटिन्यूस में दिखाई देगी, प्रेजेंट के कंटिन्यूस में। सो लाइकवाइज वी हैव कंप्लीटेड अवर प्रेजेंट कंटिन्यूस and we have created the concept of all the continuous. So I hope you must have understood. With this we conclude today's class and we are joining straightway for the live class. Okay, bye for now.